चलिए देखिए यहाँ पे, तो जब भी कहेगा फोर्थ टर्म बिगिनिंग से तो क्या लिखेंगे a1 प्लस 3 यानी a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। और जब लास्ट से कहेगा तो लास्ट से टर्म क्या होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। जैसे लास्ट से अगर हम लिखते हैं कोई भी टर्म लिखते हैं लास्ट से तो ये क्या होता है l माइनस डी, यानी इसमें से डी घटेगा। जैसे 12 था और डिफरेंस क्या है 2 का है, डिफरेंस क्या है 2 का है, तो एल में से 2 घट जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। उसी तरह एक और बैक आएंगे तो एल माइनस 2 डी होगा। तो एल माइनस 2 डी का मतलब क्या हो गया, यानी ये थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो एल माइनस 1 इंटू डी, यही ना है बाबू। एन क्या 3 माइनस 1 इंटू डी है, यानी कहने का मतलब है अगर 3 की जगह एन रहे तो एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला बनेगा। तो लास्ट से nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होगा, nth टर्म के लिए l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो फोर्थ टर्म के लिए यानी L4 चाहिए हमको, L4 चाहिए ना, तो L4 के लिए क्या होगा बाबू l माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्या जितना टर्म हो चाहिए वो उसको 4 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, जितना टर्म होगा उतना में से एक घटा के डी से मल्टीप्लाई और एल में से लास्ट टर्म में से घटा देंगे। जैसे 12 है यहाँ 8 था, हाँ उसके बाद यहाँ 10 न था, उसके बाद 8 था, उसके बाद क्या था 6 था, उसके बाद 4 था। जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म चाहिए हमको, क्या चाहिए थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे एल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी करेंगे। तो थर्ड टर्म चाहिए, लास्ट टर्म क्या है मेरा बोलिए, लास्ट टर्म क्या है बाबू 12, 3 माइनस 1 और डी क्या है बाबू 2 है, तो 12 माइनस 3 1 3 2 6, क्या गया 6 आ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 माइनस 1 है 2 2 4, हाँ 4, तो यहाँ क्या होगा बाबू 8 होगा, तो थर्ड टर्म 8 आ गया। उसी तरह अगर कहेगा A4 निकालने के लिए, A4 फोर्थ टर्म या L4 ठीक है, यानी क्या चाहिए लास्ट से फोर्थ टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म फ्रॉम दी लास्ट। तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। जब बिगिनिंग से चाहिए तो उसमें ये प्लस होगा n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सेम रहेगा दोनों में, बस इसमें लास्ट में से घट जाएगा, इसमें बिगिनिंग में जुड़ जाएगा। जुड़ क्यों जाएगा, क्योंकि आगे जा रहे हैं तो उसको जोड़ना पड़ेगा डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके जितना टर्म है। और इसका मतलब क्या हो गया बैक आ रहे हैं तो यही चीज को क्या करना पड़ेगा बैक में गुना करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा लास्ट टर्म से, तो पीछे आ जाएंगे, कोई दिक्कत। कहने का मतलब है, अब एक चीज समझिए, इसको n माइनस 1 इंटू डी क्यों करते हैं, पहले ये चीज सीखना है आप लोगों को। अच्छा एक चीज देखिए, कहीं पे लिखते हैं या n माइनस 1 इंटू डी, दोनों में कांस्टेंट है, ये चीज अलग नहीं है। ये क्यों करते हैं, जैसे देखिए 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है, इसी पे समझिएगा। अब एक बात बताइए बाबू, ये A1 हम मानते हैं, इसको A2 हम, इसको A3 लेट करते हैं, A4 A5 करते हैं क्या। अच्छा एक बात बताइए A1 जो है A1, इसको A1 ही रखते हैं, ये A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस B होगा क्या, A1 प्लस B होगा। हालांकि इसको हम प्रीवियस क्लास में आपको बताएं, फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं। तो A2 बराबर क्या लिखे A1 प्लस डी लिखे क्या। अच्छा A1 प्लस डी जो लिखे, A1 प्लस जो डी लिखे, ये क्या था सेकेंड टर्म के लिए था, सेकेंड टर्म के लिए था। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 में हम जोड़ देंगे सेकेंड टर्म में से एक घटा के डी से गुना करके, तो 2 1 2 इंटू डी हो जाएगा, होगा। इसका भी वैल्यू तो वही हुआ A1 प्लस 2 1 2 1 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा इंटू डी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सेम चीज आ गया A1 प्लस डी। उसी तरह अगर हम करते हैं बाबू A4 के लिए, अगर लिखते हैं A4 के लिए लिखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, A4 के लिए क्या लिख सकते हैं, A3 में डी जोड़ सकते हैं, पहला चीज तो ये। अच्छा A1 में क्या जोड़ सकते हैं, यहाँ A1 में 2D जोड़ते हैं, यहाँ A1 में क्या जोड़ते हैं 3D जोड़ते हैं क्या। अच्छा A4 को क्या लिखते हैं A1 प्लस 3D लिखते हैं क्या। अच्छा एक बात बताइए, तो ये बात बताइए A1 प्लस जो टर्म है
इसमें से एक घटा के डी से मल्टीप्लाई हुआ है, यही चीज हुआ है ना, Yes, sir. हुआ है। अच्छा, अगर इसी तरह हमको ए एन निकालना होगा, एन कोई भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकता है। तो एक बात बताइए, जो यहाँ पे टर्म है उसमें से एक घटाना है हमको और डी से मल्टीप्लाई कर देना है, कर देना है। वही चीज ये है, वही चीज ये है दोनों में। और ये जब कर देते हैं हम, ये जब कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि पहले टर्म से या लास्ट टर्म से कितना डिफरेंस हमको ऐड करना है या घटाना है। जैसे में देखिए, जैसे में समझिएगा, बहुत सारा चीज लिखने का जरूरत नहीं है, जहां हम बोलेंगे वहां लिखना है। जैसे देखिए, ये चीजें जब हम कर देते हैं तो हमारे अंदर ये चीज आना चाहिए कि ये क्या होता है, ये किस जानवर का नाम है, ठीक है। तो जब ए एन बराबर, अभी हम यही लिख रहे हैं, एन माइनस वन इंटू डी, ये तो करना ही है, ठीक है ना। अब देखिए, ए एन शुरू से भी हो सकता है, यानी A1 A2 A3, ये लास्ट टर्म AN हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, अगर इधर से हम माने तो इसके लिए, यहाँ इसके लिए ये A1 है, या इसको L1 मान सकते हैं, मान सकते हैं ना, या T1 मान सकते हैं, मान सकते हैं। और इस टर्म के लिए ये जो है, ये क्या है, AN है, या LN है, या TN है, या हाँ LN है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, n माइनस वन इंटू डी क्या है, कोई भी टर्म है उसमें से एक घटा के डी से मल्टीप्लाई करना, यही ना है। अब देखिए कैसे, जैसे A1 है, A1 में ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं A1 के लिए। तो A1 के लिए क्या करते हैं, n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, n क्या है बाबू, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है क्या, तो फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट एक को घटाएंगे और डी से, तो ये तो जीरो होगा, जीरो होगा। अच्छा, एक बात बताइए, और इसमें तब हम A1 जोड़ते हैं आगे जाने के लिए, या वही टर्म पे रहने के लिए A1 इसमें जोड़ते हैं, A1 जोड़ देंगे। तो जैसे मानते हैं कि मेरा 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ठीक है। अगर हमको A1 निकालना होगा तो सबसे पहले तो ये करेंगे, ये हमको बताएगा कि कितना आगे या कितना पीछे जाना है, यही हमको बताएगा, मेन चीज तो यही है। अब इसमें A1 हम जोड़ेंगे तो ये आया जीरो, और इसमें हम 4 प्लस जीरो करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा, आएगा। अच्छा, अब बताइए A2 के लिए हम क्या करेंगे बाबू, A2 के लिए ये चीज तो करेंगे ही, n माइनस वन इंटू डी, ये करेंगे, यही ना बताएगा हमको कि कितना डिफरेंस है दोनों में, करेंगे। अब जैसे देखिए, टू A2 में टर्म क्या है, सेकेंड है, इसमें से एक घटाएंगे और डिफरेंस क्या है बाबू, दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, 4 से 6। अब एक बात बताइए, 2 1 टू, 2 में से एक गया, एक, और एक में 2 से गुना करेंगे, दो हुआ, दो। अब बताइए, अब इसमें A1 जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो जाएगा, हमारा सेकेंड टर्म आ गया, आ गया। अब एक चीज देखिए, एक चीज और देखिए, यहीं पे अब समझिए, तो दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। अब एक बात बताइए आप लोग हमको, जब हम इसको लास्ट से चलते हैं, कहां से चलते हैं बाबू, लास्ट से, यहां से ऐसे बैक में चलते हैं, तो एक बात बताइए, एल क्या है हमारा, 12 है, ठीक है। अच्छा, दोनों में कॉमन चीज क्या है, n माइनस वन इंटू डी, दोनों फॉर्मूला में है, या तो आगे जाए या तो पीछे है, दोनों में क्या है, n माइनस वन इंटू डी है। अब बताइए, अगर हमको L3 निकालना है, हमको L3 निकालना है, तो सबसे पहले हम करेंगे n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, n क्या है बाबू, 3 माइनस वन इंटू डी क्या है, 2, डिफरेंस हमारा 2 का है। अच्छा, एक बात बताइए, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अब इस 4 को देखना है कि हम किस में जोड़े और किस में घटाएं। तो एक बात बताइए, हमको लास्ट से इधर जाना है, बैक में जाना है, यानी हमको घटते हुए जाना है, तो हम L में से इस 4 को घटाएंगे, घटाएंगे ना, तो 12 में से 4 को घटा दिया, हमारा क्या आएगा, 8 आ गया, तो हमारा L3 क्या आ गया, 8 आ गया। तो यही फॉर्मूला बनाया गया है कि जब भी बैक से इधर चलेंगे और कोई टर्म निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू, क्या लिखवाते हैं, एल एन इज इक्वल टू L माइनस
n माइनस वन इंटू डी। अब समझ में आया? ये बैक से जब इधर चलेंगे और जब शुरू से चलेंगे तब क्या करेंगे बाबू? ये तो वही रहेगा n माइनस वन इंटू डी। ये बताएगा कि डिफरेंस कितना है, और पहले टर्म में इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हम आगे भाग जाएंगे। और जब l में से इसको घटा देंगे सेम चीज को, तो क्या पीछे भाग जाएंगे, पीछे लौट जाएंगे हम। आए समझ में? तो इस चीज को आप लोग समझे बढ़िया से, नोट तो कर लिए हैं, लेकिन ये चीज समझिए। एक बार इसको समझ के देखिए, कहाँ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हमको बताइए, क्योंकि देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इस चीज को जितना अच्छा से समझिएगा उतना बढ़िया रहेगा। देखिए आपको कंफ्यूजन कहाँ होगी, आप पढ़े रहिएगा, शुरू से पढ़े हैं। जब पूछ देगा कि बैक से बताइए, तो वहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस करे माइनस करे, कहाँ से करे कैसे करे, हड़बड़ा जाता है बच्चा सब। काहे हंस रहा है जी? तो तुम पैर नीचे करो, वो अच्छा मैनर्स थोड़े है बैठने का। ये सब कहाँ कोई पैर रखा है? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। समझ में आया? देख लिया सब? कोई दिक्कत है किसी को? विकास सीधा हो जाओ, कोई दिक्कत है तुमको? शरीर के किसी एरिया का विकास नहीं होगा, सही नहीं बैठेगा तो। चलिए लिखिए, फाइंड द 11th टर्म, find the 11th term from the end of the AP, find the 11th term from the end term of the AP 7 10 comma 10 comma 7 comma 4 comma dot 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 minus 62 बनाइए। माइनस नहीं, गलत है, बनाइए फिर से। देखिए कहाँ गलती किया है। हाँ गुड गुड। अब बताइए, बन जा रहा है क्वेश्चन ना? समझ गए हैं? चलिए अब हेडिंग दीजिए। कॉन्सेप्ट है शुभम, नहीं बन रहा है ना? नहीं शुभम, इससे काम नहीं चलेगा। बैक हो रहे हो तुम, बहुत बैक हो जाओगे। देखो अभी भी संभल जाओगे तो बैक नहीं होगे, इस चीज को समझो। देखो 10th अच्छा से कर लो, उसके बाद पढ़ना होगा तो पढ़ना, नहीं तो नहीं, लेकिन अच्छा से पढ़ो। पढ़ रहे हो तो तुम्हारा नहीं बना, लेके आओ इधर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो ये होगा TN या LN बराबर L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। सेम चीज है, यहाँ बस घट गया है। लास्ट टर्म क्या है तुम्हारा? माइनस 62 है, माइनस M क्या है? नंबर ऑफ टर्म क्या है? 11 है। 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है? -3 नहीं ना लेते हैं, 3 लेते हैं, डी पॉजिटिव लेते हैं। डी क्या लेते हैं बाबू? पॉजिटिव। -62, अच्छा 10 हो जाएगा। 10 3 जा 30, -30। नहीं, डी -3 ना लेंगे, +30 -32।
जनवरी आंसर कितना था सर? -32 -32 क्या 32? शुभम से पूछ ले। पता है, एक दिन लिख देता डायरी में 32 लिख देता। 32 जनवरी। तब से नाम पर तिवारी सर लिए सब बोले तो 32। चलिए लिखिए वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या बड़ा जल्दी आ गया। अभी चैप्टर में है और भी है। अभी तो सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ना है। हाँ 2-3 दिन में अपने पे आए तो आज ही खत्म। आप अपने पर देखना, हम तो पहुंच जाएंगे। क्लास चल जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को परेशानी। लिखिए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। अच्छा एगो हम देख रहे थे यूट्यूब पे कि फेसबुक पे देखे हैं, यूट्यूब पे नहीं। एगो टीचर पढ़ाया है, आप लोग को हम क्वेश्चन के सेट में दिए हैं। क्वेश्चन के सेट में दिए हैं आप लोगों को। हाँ डालता है सब। एक हम नहीं डालते हैं, वीडियोस डालते हैं बहुत सारा। ऐसे पढ़ाए थे क्या, x माइनस वाई बटा एक्स वाई इज इक्वल टू 2 करके। आइए वो था x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई इज इक्वल टू 3 ऐसे करके कुछ था, है ना। ये बताए थे आपके क्वेश्चन के सेट में दिए हुए थे। फर्स्ट पेपर याद कीजिए। नहीं याद है आप लोग? जाके पढ़ेगा सब तब ना, जाके पढ़ेगा सब तब ना। जाके पढ़ता है ही नहीं सब। देखिए ऐसे बताए थे, ये वाला नहीं बताए थे, ऐसे बताए थे ये एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6/5 एक्स वाई बटा वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 बताए थे। क्वेश्चन ऐसा दिए थे, देखिए बी नंबर क्वेश्चन नंबर 21। यूट्यूब पे आके साफ इतना ना धमाल मचाया था। ये देखिए बच्चों 3 सेकंड में कि 30 सेकंड में बोला है। हाँ देखते थे। ऐसे ये क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़े होंगे, नहीं बनाए होंगे। हम देखे तो बोले हम तो सेट में दिए हुए हैं क्वेश्चन, प्लस आप लोग को अगले दिन बताए भी थे। ये बताए थे ना कि इसको क्या कीजिएगा, पलट दीजिएगा, x प्लस वाई बटा एक्स वाई कर दीजिएगा इज इक्वल टू 5/6। इसको कर दीजिएगा y माइनस एक्स बटा एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6 ऐसे कर दीजिएगा और तब बना लीजिएगा। उसके बाद तो बताया है 1/x 1/u। ये क्या है, हो जाएगा क्रॉस मेथड से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसको आपको हम बनवाए थे, इसको हम बनवाए थे आपको y माइनस एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बटा एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई बटा एक्स वाई, और यहाँ पे x कटवा दिए थे तो 1/y प्लस y कटवा दिए तो 1/x इज इक्वल टू 5/6। अब 1/y बराबर u 1/x बराबर v, तो u प्लस v इज इक्वल टू 5/6 बताए थे सबको। उतना लेंदी बताया है, अगर आप लोग देख लीजिएगा तो दिमाग हिल जाएगा आप लोगों का। इतना लेंदी बताया, मिटाओ, इतना लेंदी बताया था। बोले मैं बताओ तो इसीलिए आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं
वहाँ अच्छा जगह पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस आप लोग को हम क्या बोलते हैं, कॉपी में जो पढ़ा है उसको कवर अगर कर लिए तो एग्जाम में। अच्छा ये बात बताइए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है भले आपसे न बन रहा हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम ही ले रहे हैं टेस्ट, भले आपसे न बन रहा हो, लेकिन क्या कॉपी से अलग है? और सेम टू सेम आपका बोर्ड है, समझिए, जो उस चैप्टर से उस क्वेश्चन के अलावा, हाँ डाटा तो चेंज कर सकता है, एक्स वाई की जगह ए बी लिख सकता है, लेकिन पैटर्न जो है, मेन कॉन्सेप्ट पैटर्न सेम रहेगा। इस चीज की गारंटी दे रहे हैं, समझ रहे हैं। जो क्वेश्चन दिए हैं उसको जाके घर पे 5-5 क्वेश्चन करके रोज उसको कवर कीजिए, हर चैप्टर को। उससे क्या होगा कि देखिए, पूरा चैप्टर आप बना नहीं सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वाइज जब उसको बनाइएगा, कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, तो हर चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना। और इतना आसान नहीं समझिए, पूछता है, दम लगा के पूछता है क्वेश्चन, जो बोर्ड में पूछता है। बैठो, चलिए लिख लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? 3 डिजिट नंबर्स जो 7 से डिविजिबल हैं। अच्छा एक बात बताइए, 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 99 के बाद, यानी 100 से। ऐसे करके 999 तक शुरू होते हैं क्या? होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पहला 7 डिजिट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, कौन सा होगा? 105। अब इसमें 7 जोड़ते जाइए, ऐसे करते करते जाइएगा, तो लास्ट में, अब देखिए लास्ट में, देखिए कौन सा डिविजिबल है 7 से, कौन सा है डिविजिबल 7 से? तो इसमें 7 से डिवाइड दीजिएगा 999 में, 7 से डिविजिबल 999, 2, 14 ठीक है। अब इसमें से 5 घटा दीजिए, 5 ज्यादा होने से नहीं कटा है, 5 ना रिमाइंडर आया, 5 अगर ये कम होता तो कट जाता, 7 से कट जाता, तो 994 ये होगा लास्ट डिजिट 3 डिजिट नंबर का, जो 7 से डिविजिबल होगा। आ रहा है समझ में? जो 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। लास्ट में भाग दे देंगे 7 से, जो रिमाइंडर आएगा उसमें से घटा देंगे, तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा ना। अब निकालना है कितने नंबर है ये, यानी नंबर ऑफ टर्न निकालना है। तो ये बात बताइए, A1 है ये, A2 है ये, A3 है ये, AN है क्या? हमको n बराबर व्हाट कर निकालना है। अच्छा AN या TN दे दिया है हमारा, दे दिया है। अच्छा एक बात बताइए, D क्या है हमारा बाबू? A2 माइनस A1 है क्या? क्या है? 7 है। डिफरेंस इसमें से इसको घटेगा 7 ही आएगा, क्योंकि साथ साथ जोड़ते हुए गए हैं। डिफरेंस क्या है हमारा? 7 है। अब बताइए, हमको TN निकालना है, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। अच्छा n का फॉर्मूला कुछ बताए थे आप लोगों को डायरेक्ट? गुड, यही बताए थे ना, उसी फॉर्मूला से निकला है। ये वाला बताए थे ना हम लोग आप लोगों को, TN बराबर क्या होता है? A1 प्लस n-1 इंटू डी। इस पे भी रख दीजिएगा तो बन जाएगा। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, TN का वैल्यू पुट कर दीजिए 994, और इसका वैल्यू A1 क्या है? 105 प्लस n नहीं पता है हमको 1, डिफरेंस पता है 7, यही ना है। या इसमें रख दीजिए डायरेक्ट n निकालने के लिए, n इज इक्वल टू TN क्या है बाबू? A1 क्या है बाबू? D क्या है? 7 प्लस 1, इसी से निकला है। जैसे देखिए A1 इधर लाएंगे तो क्या होगा, TN में से A1 घटेगा, घटेगा। अब बताइए, इतना बच गया, D गुना में है तो आके D माइनस में हो जाएगा, और n उधर छोड़ेंगे, ये माइनस में है, n-1 बचेगा इधर, D मल्टीप्लाई में था जो D आ गया डिवाइड में, n-1 बचा, 1 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो n बचेगा। ये यहीं से निकाल दिए थे, किसी बुक में ये नहीं दिया है, हम निकलवाए थे, ठीक है ना। ताकि आप लोग डायरेक्ट, आप लोग रट्टा मारते हैं तो रट्टा मार लीजिए डायरेक्ट, जैसे उसको याद था फटाक दे निकाल देगा इन नंबर ऑफ टर्न। अब देखिए 7 यहाँ से घटाइएगा, 9 8 8, काटिए इसको,
क्या हो गया 128। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 ऐसे करते गए यहाँ तक जाएगा तो 128 आएगा n। नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 128। देखिए अच्छा ये फॉर्मूला लिखा था कितना अच्छा हो गया, खटाक से निकल जा रहा है। हाँ हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। दिखाएगा क्या लिखा है। नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। हाँ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, सिलेबस जितना बड़ा हमको पढ़ाना अकेले है, समझे। नहीं खत्म होगा तो लास्ट में आप लोग गरिएगा हम ही को कि ऐसा मास्टर मिलल साला खत्म ना कैला, काटो सब बांस चलो सब। बोलता भी है यस सर, हैं बोलता है यस सर। च्युइंगम बोलते हैं। नया चीज खरीद लो ना तो पुराना वाला पहनने का मन नहीं करता है। इससे साफ दिख रहा है ज्यादा। लखनऊ लखनऊ यहीं बनवाए थे, पहन के गए थे लखनऊ। क्या है देखें। अच्छा हम फर्स्ट टेस्ट सबको रखे रहिए, इसे नहीं रखिए। एगो फाइल खरीद लीजिए, प्लास्टिक वाला 10 में देगा, ठीक है ना। बटन वाला खरीदिएगा, ये वाला नहीं। हाँ और उसमें बढ़िया से संभाल के सब क्वेश्चन रखिएगा आप लोग। लास्ट में 1 महीना जब एग्जाम के बचेगा ना तो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस इसी से हो जाएगा। जो नहीं आया उसको पढ़िए। एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ, ये बना के लाना है। हाँ हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ, आज थोड़ा पहले आया कीजिए लोग, 6 बजे से 5 मिनट पहले आइए लोग, बाद में नहीं। आप ही लोग के फायदा के लिए हम बोल रहे हैं। मल्टीप्लाइज ऑफ, हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन LIES 10 and 250। देख के नहीं बनाना है, खुद से कोशिश करना है, ठीक है ना। हाँ बन जाएगा, आप लोगों में है कैपेसिटी। बंद करो तो बाबू, बंद कर दो।